नीतीश कुमार ने ये महागठबंधन क्यों बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती। नीतीश कुमार की अपनी सोच है कि अगर 25 के बाद तो मुझे रहना नहीं है, तो मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए, ऐसे लोगों की सत्ता, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं ताकि बिहार की जनता ही कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश थे। आज मैं आप सबसे बिहार के एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा करने वाला हूं। जन स्वराज यात्रा के तहत बिहार के दौरे पर निकले प्रशांत किशोर इन दिनों रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। हालांकि उन खुलासों में सच्चाई कितनी है यह तो खुलकर सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि जिनके बारे में खुलासे कर रहे हैं वे अभी पलट कर जवाब नहीं दे रहे हैं और न ही उन खुलासों के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इस कारण से यह तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि खुलासों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी जरूर बढ़ जा रही है। वे कभी नीतीश कुमार के बारे में खुलासे करते हैं, कभी तेजस्वी यादव के बारे में, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अभी तुरंत हाल में ही यानी कि शुक्रवार को उन्होंने एक नया खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें मार्च 2022 में ही बता दिया था कि वे महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि सरकार तो बहुत बाद में बनी थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर यह दावा किया है कि मार्च 2022 में नई दिल्ली में नीतीश कुमार उनसे मिले थे और उन्होंने उसी वक्त महागठबंधन बनाने की बात उनसे शेयर की थी। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सीधे तौर पर आमंत्रित किया था। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि नई दिल्ली में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिले थे तो उनका आकलन था कि यदि वे बीजेपी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव तक बने रहते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को जीत मिल जाती है तो सीधे तौर पर कहेगी कि बिहार में भी अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। इसलिए 2025 तक अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और तेजस्वी यादव से बात कर उन्होंने महागठबंधन की सरकार बिहार में बना ली। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। इसकी दो वजह, एक कि उनको ये इल्म था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की अपनी सोच है कि अगर 25 के बाद तो मुझे रहना नहीं है, तो मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए, ऐसे लोगों की सत्ता, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं ताकि बिहार की जनता ही कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश थे। इतना खराब हो जाए कि लोग खुद से कहने लगे कि इससे बढ़िया तो नीतीश थे। ये नीतीश कुमार का गुस्सा है कि आपने हमें 42 पर उतार दिया ना, हमने उनकी नजर में हमने इतना काम किया, हमको आपने 42 जिताया, तो तुम्हें आरजेडी की शासन चाहिए तो लो तुम्हें आरजेडी का शासन दे देता हूं। ये नीतीश कुमार का अपना सोचा समझा तरीका है अपनी लेगेसी बचाने के लिए कि अगर उनसे अच्छा कोई बन जाएगा तो सरकार, लोग क्या कहेंगे कि भाई नीतीश से जान बचा, ये बढ़िया सरकार चलने लगी। लेकिन अगर लालू जी का जंगल राज लौट आए, तेजस्वी यादव बन जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई इससे बढ़िया तो नीतीश जी थे। तो नीतीश कुमार की इमेज बन गई, लेगेसी बन गई। और लोगों को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को कोई आरजेडी से प्रेम हो गया है। अरे भाई, नीतीश कुमार के साथ मैं उनके घर में 2 साल रहा हूं, मैं नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं।
इतने सीधे चलने वाले नीतीश कुमार नहीं है। अब प्रशांत किशोर के इस दावे में कितना दम है यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न तो नीतीश कुमार ने इस बारे में अब तक कोई जवाब दिया है और न ही तेजस्वी यादव ने कुछ कहा है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात इसलिए कह रहे हैं ताकि जो उन्होंने राज्य की हालत कर दी है उसका सारा ठीकरा तेजस्वी यादव के माथे पर चला जाए और लोग यह कह सके कि इससे अच्छा तो नीतीश कुमार ही थे। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ही उनसे पहली बार मिले थे और तभी उन्होंने उनकी मदद करने की बात सोची थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2014 में नीतीश कुमार उनसे नई दिल्ली में मिले थे और एक बिहारी होने के नाते ही उन्होंने नीतीश कुमार को चुनावी सहयोग का वादा किया था और उसके बाद उन्होंने दिल से चुनावी सहयोग भी किया, लेकिन नीतीश कुमार किसी के भी अपने नहीं हैं। जन ज्वार जनता की